बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LCS स्कूल के बिहाफ पर आपसे मुखातिब हूँ। ये पेरेंट्स वर्कशॉप बेसिकली मदर्स के पुरज़ोर इसरार पर रखी गई है, क्योंकि हमने कैंपस लेवल पर भी इस वर्कशॉप को कंडक्ट करवाया है, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो किसी रीज़न की वजह से इस वर्कशॉप का हिस्सा नहीं बन सकी। सबसे पहली बात ये कि बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि स्कूल, पेरेंट्स और स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल है जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह की जितनी भी एजुकेशनल वर्कशॉप हैं उसको अटेंड करना, आपका आना, उसमें आपका प्रेजेंट होना इंतहाई ज़रूरी है। आज हम कुछ पेरेंटिंग के उसूल के बाद अपनी वर्कशॉप के मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो बेसिकली फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स और ओवरऑल बच्चों के होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में और डिफरेंट स्कूल्स में और स्पेसिफ़िकली LCS में इनकाद किए जाने वाले समर कैंप के हवाले से है। सबसे पहले पेरेंटिंग का एक असूल है कि अगर हम ये देखें कि हम अपने किस बच्चे से ज़्यादा मुतासिर हैं, या अगर हम अपनी लाइफ में पीछे पास्ट में जाएं तो हम ये देखें कि जब अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी ब्लेसिंग से नवाजा, तो जब बच्चा हमारे हाथ में फ़र्स्ट टाइम आया तो हमारी क्या फीलिंग्स थी, हमने अपने अल्लाह से, अपने क्रिएचर से क्या वादा किया और क्या उस वादे के ऊपर हमने अमल पैरा किया या नहीं किया। एक सेंसस के मुताबिक और बहुत सारी मदर्स के फीडबैक के मुताबिक, जैसे ही अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा, उनका सबसे पहला वादा ये था कि हमारा बच्चा एक अच्छा और नेक इंसान बने। यानी कि हमारे पेरेंटिंग के रूल में अच्छा और नेक इंसान बनना ये फ़र्स्ट रूल था और ये फ़र्स्ट पेरेंटिंग का पर्पज़ था जो अल्लाह ने हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली डाला। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो बच्चा मैच्योर हुआ, अगर जिनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जैसे ही मैच्योर हुआ उसके 7 स्टार आए, उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली, वो हमेशा अच्छे ग्रेड ले रहा था। दूसरा बच्चा जिसको अपने दादा की दवाइयों का पता था, ग्रैंड मदर की दवाइयों का पता था कि कहाँ पर रखी हैं, किस टाइम उनको दवाइयाँ देनी हैं, मदर की खिदमत कैसे करनी है, वो बच्चा बग़ैर कहे पानी लाकर पिलाता था। लेकिन वो किसी भी रीज़न की वजह से बच्चा A+ स्टार नहीं ले सकता था, या फ़र्स्ट ग्रेड नहीं ले सकता था, या फ़र्स्ट पोजीशन नहीं अटैम्प्ट कर सकता था। तो हुआ क्या, जैसे ही कोई फैमिली हमारे घर में आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है जिसके 7 स्टार आते हैं, ये हमारा बच्चा है जो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये हमारा बच्चा जिसने GC का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो बच्चा जो कि नेक है, नमाज़ पढ़ रहा है, जिसको दादा अब्बू की मेडिसिन का पता है, जो आपका ख्याल रखता है, मदर का हाउस होल्ड में काम करवाता है, उस बच्चे का इंट्रोडक्शन दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो ये तय हुआ, अल्लाह ने अनकॉन्शियसली जो हमारे माइंड में डाला था कि हमारा बच्चा नेक मुसलमान बने, नेक इंसान बने, वो हमने जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया अपनी प्रायोरिटीज़ में उसको हम सेकंड करते गए। तो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो हमारे दिमाग में पहली चीज़ डाली थी, क्या आज भी हमारी पेरेंटिंग का वही रूल है। खुदारा अपने बच्चों का अल्लाह के साथ, उसके क्रिएचर के साथ जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत करें, और ऐसे बच्चे जो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं ले सकते, लेकिन वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल उनका ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। ये कॉन्फिडेंस है। बड़ी गाड़ी से उतरना, V8 से उतरना, बड़ी गाड़ी से उतरना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस ये होता है कि मेरी अब तक कोई नमाज नहीं छूटी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदार हूँ। तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस का ये वाला क्राइटेरिया सिखाएं, ना कि बड़े घर, बड़े गाड़ी और बड़ी चीज़ें जो हैं वो उनको कॉन्फिडेंस दें। इससे जो है वो आपने अपने बच्चों को स्टॉप करना है। और पेरेंटिंग का वो रूल जो अल्लाह ने हमें अता किया है और अपने खालिक के साथ जो रिश्ता है वो आपने अपने बिहाफ पर उसको पहले से मजबूत बनाना है, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अब हम आते हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स की तरफ। कल से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। प्ले ग्रुप में हमने COAL कोल यानी कि आउटलाइन में पहले ये ऐड किया है। तो कोल से मुराद ये है कि हमने बच्चे को पहले कर्सिव में C लिखना सिखाया, फिर सर्कल में O लिखना सिखाया, फिर A लिखना सिखाया, फिर L जो है वो हमने उसको टीच किया। उसके बाद तमाम अल्फ़ाबेट्स जो रेगुलर रूटीन के मुताबिक हैं बच्चा उसको करेगा। तो ये मेक श्योर करें कि आप आउटलाइन के मुताबिक बच्चे को काम करवाएं। वर्कबुक का जो भी काम वर्कबुक के ऊपर मौजूद है वो तमाम पेपर में ऐड होगा। वर्कबुक्स को टारगेट करें, मैथ्स की स्पेसिफिक वर्कबुक्स को। इसके अलावा नोटबुक्स को टारगेट करें। नोटबुक्स में मौजूद तमाम वर्कशीट्स, नोटबुक्स में मौजूद तमाम काम और बुक पर होने वाला तमाम काम जो बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है वो सारा पेपर का हिस्सा होगा। इसके अलावा पेपर में जो है वो
जितनी भी पोइम्स होंगी वो विद एक्शंस बच्चे ने सुनानी होंगी। अगर एक पोइम के 10 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स पोइम ड्रिल करने के होंगे और 5 मार्क्स एक्शंस के होंगे। इसके साथ साथ और जितना भी काम है जो वर्कशीट की शक्ल में हुआ है या कलरिंग की शक्ल में हुआ है वो आपने एज इट इज़ बच्चे को करवाना है, क्योंकि ड्राइंग का पेपर थ्रू आउट आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक में से बनेगा और आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक में बच्चे को जैसे अटेम्प्ट करना बताया गया है बच्चे ने पेपर में भी सच एज वैसे ही अटेम्प्ट करना है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि पेपर में हमने 10 मार्क्स जो हैं वो 2 क्लास से ऑनवर्ड नमाज डायरी के इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अल कुरान के टीचर नमाज डायरी रेगुलर बेसिस पर जो है वो चेक कर रहे हैं और नमाज किसी भी बच्चे की इखलाकी तरबियत का सबसे पहला जुज़ होता है। तो नमाज के 10 मार्क्स हैं। अगर बच्चे ने किसी भी 4 दिन की नमाज़ें छोड़ी हैं तो उसके 2 मार्क्स की डिडक्शन होगी। उसके अलावा बच्चे ने जितने भी मंथली टेस्ट दिए हैं और जितनी उसकी रेगुलरिटी थी उसके 10 मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो क्लास प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप और 1 तक इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में से आएगा और क्लास 2 से ऑनवर्ड जो बच्चों की डायरी के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस लिखा गया है पेपर जो है वो वहाँ से आएगा। तो मेक श्योर करें कि बच्चों को वहाँ से आप तैयारी करवाएं। इसके बाद अब हम आते हैं समर ब्रेक की तरफ। समर ब्रेक में जो है वो बच्चों को बुकलेट्स डिस्पैच की जाएंगी जो कि क्लास पीजी से क्लास 7 तक होंगी। ये बुकलेट्स जो हैं वो समर ब्रेक में आपको मिलेंगी। इस बुक का जो है वो 70% काम रिसर्च वर्क होगा और 30% काम बुक में से होगा। कंप्रीहेंशन की शक्ल में जो है ये बुक होगी जिसमें हमने बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं और उसके ऊपर बच्चे ने जो है वो काम करना है। उस बुकलेट्स के 200 मार्क्स होंगे जो कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में वो 200 मार्क्स इंक्लूड होंगे। आपने बच्चे की वो बुकलेट्स लेकर जानी है, उसका काम बहुत अच्छे तरीके से करवाना है। रिसर्च बेस्ड वर्क है, वो आप गूगल से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे इस चैनल के थ्रू भी आपको उस बुकलेट को सॉल्व करने की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो उसके थ्रू जो है वो आपने समर कैंप का काम बच्चों को करवाना है, क्योंकि वो बुकलेट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और अगस्त में बच्चों का जो फर्स्ट मंथली टेस्ट आफ्टर समर ब्रेक कंडक्ट करवाया जाएगा उसी बुक में से जो है वो मटेरियल आएगा और आपने उस बुक को जो है वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से करवाना है। इंडीड वो बुकलेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि काम सारा वही होगा जो हमारी बुक्स में मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स वो होंगे जो कि रिसर्च बेस्ड है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्लास 2 का एक चैप्टर है, उसमें मुल्ला दो प्याज़ा का एक चैप्टर है। मुल्ला दो प्याज़ा बेसिकली अकबर बादशाह के दौर में हुआ। अकबर बादशाह ने कितने अरसे कितने टेन्योर हुकूमत की। अकबर बादशाह को अपने जो है वो पैलेस में म्यूजिशियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह से पड़ी, क्या रीज़न थी, इस तरह के रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। पाकिस्तान में 1947 के बाद अब तक कितने मार्शल लॉज लगे, उन मार्शल लॉज की क्या रीज़न थी, बच्चों को इस तरह से रिसर्च वर्क जो है वो दिया जाएगा। तो काइंडली मेक श्योर करें कि इसको आपने 100% जो है वो अटैम्प्ट करवाना है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे जो है वो इसका पैगाम चूँकि सदका जारिया है और उन पेरेंट्स के लिए है जो कि एजुकेशन की फील्ड से ज़्यादा इन टच नहीं है और अपने बच्चों को होमवर्क खुद से नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपको तमाम लेक्चर्स, चाहे वो सीनियर विंग के हवाले से हों, सीनियर क्लासेस के हवाले से हों, चाहे वो जूनियर क्लासेस के हवाले से हों, आपको तमाम A to Z जो है वो एजुकेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जाएगा। शुक्रिया।